सो गाइज आज हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बिटवीन बनने वाले एंगल्स कौन कौन से होते हैं और किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो इक्वल होते हैं या फिर उनका सम 180 होता है। तो देखो, जब कभी भी हम टू पैरेलल लाइंस लेते हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्सल जो इन दोनों लाइन को कट करते हुए जाए, जैसे ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है। तो अगर हम एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं ये, अब इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, किसके बीच में, पैरेलल लाइन और किसके बीच में, ट्रांसवर्सल। जैसे ये वाले एंगल्स, अगर हम इनको एंगल्स को नेमिंग दे दें, यहाँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे ही फिर यहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं 5, 6, 7 एंड 8। इस टाइप से इनकी नेमिंग हमने स्टार्ट की। तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इनमें कुछ रिलेशन होते हैं, इनमें कुछ टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ओके, तो इन सभी एंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन पैरेलल लाइंस में, तो वही देखने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारी पैरेलल लाइंस की, जिसको हम लाइंस एंड एंगल्स में यूज करते हैं। तो क्लास 9 में लाइंस एंड एंगल्स है, या फिर हम 8 में भी इनका यूज करते हैं। तो कहीं पर भी आप इनका यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस आती हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। तो देखो, मोस्टली बच्चों को पता भी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं। बताओ किसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो एंगल Z बनाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर, अभी Z कौन सा Z बनेगा इसमें, अब इसको ध्यान देखना। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड, अलग अलग साइड, डिफरेंट साइड्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो डिफरेंट साइड में हो, ऑल्टरनेट साइड हो, कि एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, जैसे 3 एंड 4। ये है ऑल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है, मीन्स ऑल्टरनेट साइड भी है, अपोजिट साइड भी है, और इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ है, लाइन के अंदर की तरफ। ये भी एंगल और ये भी एंगल, दोनों लाइन के अंदर की तरफ है, इसीलिए कह रहे हैं मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 और 5 इक्वल होंगे ऑलवेज, और ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही सेम एंगल 4 एंड एंगल 6 भी होंगे, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो कर रहे हैं। ये देखो, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो कर रहे हैं ये दोनों एंगल, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को शो कर रहे हैं। ये Z भी बना रहे हैं, किस टाइप से Z बना रहे हैं, देखो ये रहा हमारा, जहाँ कहीं भी Z बन रहा हो पैरेलल लाइंस में, जहाँ कहीं भी Z बन रहा हो वो एंगल क्या होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यही Z अगर उल्टा बन जाए, जैसे यहाँ पर इस टाइप से बन रहा है Z, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे अगर ये लाइन पैरेलल है हमारी। समझ गए आप। तो इनको ऐसे भी पहचान सकते हो हम कि Z बन रहा है, या फिर सिंपल है ही हमारा ऑल्टरनेट साइड और अंदर की तरफ है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात की हमने, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे हमारे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे हमारे, बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है कि भाई ऑल्टरनेट साइड हो लेकिन एक्सटीरियर तरफ हो, मतलब लाइन के बाहर की तरफ, जैसे 2 और यहाँ पर 8। देखो, इस लाइन के ऑल्टरनेट साइड में 8 और 2, यहाँ पर 2 है, लेकिन क्या है ये बाहर की तरफ है, यहाँ पर इस लाइन से बाहर की तरफ है और ये इस लाइन से बाहर की तरफ है। इन्हें कहेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर। जैसे एंगल 2 और एंगल 8 ऑलवेज इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही सेम हमारा क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 7 भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, और ये इक्वल होंगे आपस में, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, जो सेम साइड में आ रहे हो, कॉरस्पॉन्ड साइड्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको। बताओ अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे क्या क्या इसमें। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे हमारे, जो सेम साइड में लाई कर रहे हो, जैसे लेकिन एक बाहर एक अंदर की तरफ हो, जैसे 1 और 5, 4 और 8। जैसे यहाँ पर 3 और 7 एक अंदर की तरफ है तो एक बाहर की तरफ, एक बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ, 2 और 6। ये सभी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 1 बाहर की तरफ है और एंगल 5 अंदर की तरफ है, कि क्या है ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं, और इनको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि सेम साइड में है, ऑल्टरनेट तो है ही नहीं है, तो सेम साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल रहे हैं हम इसको। तो सेम साइड में एक बाहर है तो एक अंदर होना चाहिए। 1, 5, 4 और 8 ये इक्वल होते हैं, 1, 5, 4 और 8 आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही सेम 2 और 6 बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो 2 और 6 इक्वल होंगे।
और 3 और 7 इक्वल होंगे, 3 और 7 आपस में इक्वल होंगे। तो ये है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर अगर हम बात करें इसमें, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे। अब देखेंगे इसमें हम को इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, को इंटीरियर को एक्सटीरियर एंगल्स। फोर्थ इसमें लेते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे हो और सेम साइड में, को इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर से आप समझ रहे होगे दोनों ही अंदर की तरफ होंगे, और को का मीन्स वो सेम साइड में है, को इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड में है। जैसे ये 3 और 6 हो गया, और ये 4 और 5, ये क्या है हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे कभी भी, इन दोनों का सम 180 हो। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इक्वल नहीं होते। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम भी कितना होगा, 180। और जैसे को इंटीरियर होते हैं ऐसे को एक्सटीरियर भी होते हैं हमारे, को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल्स, ये को एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे। तो ये सभी जगह यूज होते हैं हमारे सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल बोर्ड्स में हमारे ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, और आप इनको यूज कर सकते हो जहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पैरेलल लाइन से रिलेट करते हुए आते हैं हमारे। को इंटीरियर को एक्सटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स में क्या लेंगे, इस बार एक्सटीरियर साइड, दोनों ही एक्सटीरियर साइड, जैसे 2 और 7 है, एंगल 2 और 7, तो इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180। को एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे, वो उन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। तो जैसे 2 और 7, 1 और 8, यहाँ पर क्या होगा हमारा, 1 और 8 होगा। यही हमारे एंगल्स हैं जो मेन है, यही हमारे मेन एंगल हैं जो हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बिटवीन फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल्स हो गए हमारे, डिफरेंट टाइप्स हो गए, इनका यूज करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है क्लास 9 का, लाइन्स एंड एंगल्स। और आप इन्हें और भी जो अदर आपके क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी यूज कर सकते हो। और कौन कौन से एंगल होते हैं यहाँ पर देखो, और तो आपको पता ही, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये तो आप बना ही सकते हो इसमें। तो इससे जो हमने 6.1 थी एक्सरसाइज उसमें बात की थी कि क्या ऑल्टरनेट, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलेंगे हम, ये वर्टिकल है 2, 4, 1, 3, ये आपस में इक्वल होंगे। 1 और 2 का सम भी 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। 3 और 4 और 3 का सम भी 180 होगा। 1 और 4 का भी सम 180 होगी क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, 2 और 3 का भी। तो आप ऐसा भी कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ फाइंड करना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है ओनली। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना पहले, क्योंकि प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड आपके सभी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन के अच्छे से आती हैं तो इसका जो चैप्टर नंबर 6 में 6.2 एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आपको इन प्रैक्टिस करनी है कि भी हम कैसे पहचानेंगे कौन से एंगल्स को हम क्या नाम देंगे। ओके, तो मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें और फिर हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.2।